हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन स्टार्ट कर लिया है और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दी थी और बताया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। तो आज हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के ही कुछ एग्जांपल्स करेंगे और जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो देखनी है जिसमें मैंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको समझाया है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के कुछ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स के हम इनको कैसे यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल आपकी बुक का ही दिया हुआ है। देखो, मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, Shavana wants to put a lace border all around a rectangular table। अब उसके पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है। रेक्टेंगुलर टेबल के और जैसे ये रेक्टेंगुलर टेबल है तो इसके चारों तरफ उसने लैस लगानी है। लैस पता ही आपको कैसे लगाते हैं, लैस लगानी है और उसकी लेंथ, टेबल की लेंथ क्या बताइए, टेबल कवर के ऊपर लैस लगानी है तो टेबल की लेंथ क्या बताइए। मान लो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया, ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। टेबल बना लेते हैं एक छोटा सा, ये हो गया हमारा टेबल। अब इसके ऊपर उसने जो है यहाँ पर उसके कोई कपड़ा लगाया हुआ है, ऐसे करके उसने कपड़ा बिछाया है, यहाँ पर टेबल क्लॉथ बिछाया है, उस पे उसने लगानी है लेस। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो टेबल की जो लेंथ है, लॉन्ग कितना है, टेबल हमारा 3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, एंड 2 मीटर वाइड। वाइड मतलब चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, लेंथ मतलब लंबाई होता है और ब्रेड्थ मतलब वाइड मतलब चौड़ाई, उसकी चौड़ाई उसकी यानी कि ये उसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना। लेंथ मालूम है, ब्रेड्थ मालूम है और हमको बोला है इसकी लेंथ बतानी है। टोटल लेस की लेंथ कितनी, मतलब कितनी रिक्वायर्ड हमें है, कितनी लेंथ हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो लेंथ रिक्वायर्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने समझाया, बाउंड्री का निकालना है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे पेरीमीटर, हमें इसमें निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द टेबल इज इक्वल टू 3 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द टेबल इज इक्वल टू 2 मीटर। ये हमको गिवन है। अब हमको उन्होंने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। तो लेंथ ऑफ द लेस निकालने के लिए लेंथ ऑफ द लेस वो कैसे निकलेगी, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने के लिए देखो दिया हुआ रेक्टेंगुलर टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल की शेप हमारी क्या होता है, फॉर्मूला पेरीमीटर का, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमारी यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है, 3 मीटर, हमने यहाँ लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी होगी 3 मीटर और ब्रेड्थ हमारी कितनी हो गई 2 मीटर। इसको सिंपली सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय, हमेशा ध्यान रखना कि आप ऐसा नहीं करोगे कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बाद में तो 2 से ऐड कर दिया, कभी भी नहीं। अगर ये ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट में देखो सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया हुआ है, बॉडमास एक रूल होता है। सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही हमको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो ब्रैकेट के अंदर एडिशन है यानी कि 3 + 2 दैट इज इक्वल टू हो गया 5। अब इस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 और हमें दिया किसने मीटर में, तो 10 मीटर लॉन्ग उसको चाहिए लेंथ ऑफ द लेस, 10 मीटर लॉन्ग उसको लेंथ चाहिए उस टेबल क्लॉथ के चारों तरफ लैस लगाने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे हम पैरामीटर के क्वेश्चंस को करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पे। एग्जाम्पल क्या दिया है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये मैंने रेक्टेंगुलर पार्क बनाया और उसके उसने 10 राउंड, एथलीट है तो वो राउंड तो लगाएगा ही,
तो उसको राउंड यानी कि पूरा रेक्टेंगुलर पार्क के बार बार बाहर उसने कितने राउंड्स लगाए, उसने 10 राउंड्स लगाए। क्लियर। और पार्क की हमें बता दी है 50 मीटर लॉन्ग है और 25 मीटर वाइड है। तो पार्क की जो लंबाई है वो 50 मीटर लॉन्ग है और उसकी जो वाइड यानी चौड़ाई है वो 25 मीटर लॉन्ग है। अब हमें इन्होंने आगे पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। अब एथलीट ने इस पार्क के 10 राउंड्स लगाए हैं तो हमें उन्होंने टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो हमें 1 राउंड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 1 राउंड का डिस्टेंस यानी कि आउटर बाउंड्री का लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पैरामीटर निकालना, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है। तो हम लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 50 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 25 मीटर। ये हमको गिवन है। अब हमें इसकी बाउंड्री यानी कि 1 राउंड निकालना है। तो 1 राउंड किसके बराबर हो गया, इसके पैरामीटर के बराबर हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इसके बराबर हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या हो गया पेरीमीटर का, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पहले हम 1 राउंड निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दी हुई है, 50 दी है, और ब्रेड्थ कितनी दी है, 25 दी है। इसको सॉल्व किया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय इसको ऐड किया तो कितना आया, 5 आया, यहाँ कितना आया, 7 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2 5 10 बचा 1, 2 7 14 और ये हो गया 15 मीटर। तो 15 मीटर उसने 1 राउंड में डिस्टेंस कवर किया। एक राउंड का डिस्टेंस हमने निकाल लिया 150 मीटर। 150 मीटर उसने एक राउंड में डिस्टेंस कवर किया। तो 10 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहां पर हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 155 मीटर। ठीक है, ये हम बाद में करेंगे एंड में। ठीक, फिर आएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स। पहले डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड 150 है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स कितना हो जाएगा, पता ही आपको। क्या करेंगे, 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो हम 150 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे। वही बात है, 10 टाइम्स ऐड करना, तो 10 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 राउंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 1500 मीटर डिस्टेंस उस एथलीट ने 10 राउंड्स में कवर किया उस रेक्टेंगुलर पार्क का। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आपकी बुक में डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दिए हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हम रियल लाइफ में इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 240 मीटर एंड 180 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक फार्मर है, उसकी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ बताई हुई है हमको। सॉरी, 240 उसकी लेंथ है और 180 मीटर उसकी ब्रेड्थ है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब कि जो पहले लिखा है लेंथ वही लेंथ है, ब्रेड्थ हमारी ये ब्रेड्थ है। ठीक है, he wants to fence it with 3 rounds of rope। अब उसको उसके आगे फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग करनी है और उसने उसको 3 राउंड में फेंसिंग करनी है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप ही मस्ट यूज। टोटल लेंथ उसको कितनी चाहिए रोप की, उसको वो यूज कर सके। पिछला एग्जांपल किया था हमने, 10 राउंड एथलीट ने लगाए थे, उसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है। पहले हम 1 राउंड का निकाल लेंगे, उसी के पैरामीटर से हम 3 राउंड का भी निकाल लेंगे। तो हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 240 मीटर गिवन है हमको,
ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 180 मीटर। तो 3 राउंड लगाने हैं, 1 राउंड निकालना है। 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हम लोग सवाल कर ही रहे हैं, हमको फॉर्मूला पता ही है। ये मैंने पिक्चर बनाई हुई है, जैसे इसके 3 राउंड्स लगा रहा है उस हिसाब की पिक्चर बनाई है इसकी मैंने। 3 राउंड उसने फेंसिंग लगानी है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 240 और ब्रेड्थ कितनी है 180। सॉल्व किया हमने, 2 मल्टीप्लाई बाय इसको ऐड किया तो यहाँ है 0, 8 9 10 11 12, यहाँ 1 2 3 4, 420 420 और इसको ऐड करने पे आया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2 0 0, 2 2 4, 2 4 8, यानी 840 मीटर जो है उसकी 1 राउंड में उसको फेंस चाहिए। तो अब 3 राउंड्स में फेंस निकालने के लिए ये 1 राउंड है, तो 3 राउंड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 840 कितना आ गया 3 0 0, 3 4 12, 51, 3 5 24, 25। इतने मीटर 2520 मीटर की उसको फेंस चाहिए 3 राउंड कवर करने में। तो अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमें उम्मीद है मुझे कि आपको पेरीमीटर से समझ में आ जाएगा रेक्टेंगल का और आपको करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक एग्जांपल हम इसका और कर लेते हैं। अब हम रेक्टेंगल का एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज 12 पर मीटर। मतलब कि यहाँ पर भी हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी हमें लेंथ कितनी दी हुई है 250 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 175 मीटर। अब इसको भी फेंस लगाना है, हमें चारों तरफ फेंस लगाना था। उसके बाद उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा कि कॉस्ट बताओ, फेंस लगाने का कितना कॉस्ट लगेगा। तो कॉस्ट के लिए हमको 12 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 12 रुपए लग रहे हैं, 12 रुपीज लग रहे हैं। तो जितना इसका चारों तरफ का निकलेगा उतने निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम भी करके देखते हैं। तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ a rectangular park is equal to 250 meter, breadth of a rectangular park is equal to 175 meter। तो हमें निकालना, पहले तो चारों तरफ का निकालना है, उसका कितना कितना हमारी लेंथ कितनी लगनी है फेंस की। तो हम इसके लिए इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर is equal to 2 multiply by length plus breadth। तो 2 multiply by 250 plus 175, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 multiply by ये क्या आ गया 5, 7 और 5 हो गया 12, 12 1 2 3 4, 425 आ गया हमारा। इसको ऐड करने पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 बचा 1 2 4 5 2 4 8। तो 850 मीटर जो है वो हमारा पूरा इसका लेंथ निकला ही, पूरे पार्क जो फेंस करने की लेंथ निकल आई। अब इन्होंने 12 रुपए की कॉस्ट पूछी है, तो 1 मीटर, अब क्या लिखेंगे 1 मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू 12 रुपीज बताया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 850 मीटर क्या हो जाएगा पता ही हमको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा 850 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा ₹10200। मैंने कैलकुलेट करके रखा था, मैंने आंसर लिख दिया है। आप इसको खुद कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो कि इस पूरी की फेंसिंग की कॉस्ट कितनी निकल रही है 10200, यानी कि 10,200 रुपीज उसकी कॉस्ट निकल रही है।
तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल सारे समझ में आ गए। रेक्टेंगुलर फील्ड के, रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर हम कैसे निकालते, कहाँ कहाँ हमें जरूरत पड़ती है पेरीमीटर निकालने की रेक्टेंगुलर फील्ड की। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम आपकी एक्सरसाइज में भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके आगे के टॉपिक के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो, तो उसको लाइक जरूर दिया करो, कुछ अच्छे से कमेंट भी किया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।